मैं अकबर ओवैसी मुसलमान, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाला मुसलमान इस मुल्क का किराएदार नहीं है। मैं कह रहा हूं नरेंद्र मोदी, ऐ योगी, जितना तेरा हिंदुस्तान है उतना मेरा भी हिंदुस्तान है। योगी की तकरीर को मैंने सुना, बटोगे तो कटोगे कहां। उसके बाद कहा कि जात पात की सियासत। अरे जात पात की सियासत बोलने वाले, तू ये क्यों नहीं कहता कि मजहब की सियासत नहीं करनी चाहिए? ये बात क्यों नहीं कहते? ये तो मजहब की सियासत करेंगे, लेकिन हमारी सोच को मीडिया हाउसेस, अभी इम्तियाज जलील साहब ने मुझसे कहा कि इनके साथ साथ वो आपके दोस्त आए हैं, तो ये हमारे दोस्त हमको बताते हैं कि हम कम्युनल हैं, हमको बताते हैं कि हम भड़काऊ भाषण देते हैं। भड़काऊ नहीं देते, हम हक बयान करते हैं। वो अलग बात है कि हमारी हक बयानी का जवाब इनके पास नहीं होता तो उसको भड़काऊ बना देते हैं। आज ही मैंने किसी न्यूज चैनल में देखा जिसमें योगी आदित्यनाथ ने अपनी तकरीर में कहा कि बटोगे तो कटोगे। लोग काफी एतराज कर रहे हैं उस बात पर, मगर मैं ये कहूंगा, बीफ के नाम पर, मॉब लिंचिंग के नाम पर, घर वापसी के नाम पर, सर पे टोपी पहनने के नाम पर, दाढ़ी पालने के नाम पर जो तुम काट रहे हो, क्या ये तुम्हारी नफरत हिंदुस्तान के सबसे बड़ी अक़लियत से, क्या ये मुल्क को कमजोर नहीं कर रही है? इसका जवाब दो मुझे। अगर हिंदू और मुसलमान को तुम लड़ाओगे, हिंदू और मुसलमानों को नफरत कराओगे, तो क्या यह मुल्क को कमजोर करने के बराबर नहीं है? और अगर मैं कह रहा हूं, मैं अकबर ओवैसी मुसलमान, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाला मुसलमान इस मुल्क का किराएदार नहीं है। मैं कह रहा हूं नरेंद्र मोदी, ऐ योगी, जितना तेरा हिंदुस्तान है उतना मेरा भी हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान ना तेरी जागीर है ना मेरी जागीर है। हिंदुस्तान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, हर मजहब के मानने वालों का है। मजहब भगवान अल्लाह गॉड को नहीं मानने वाले का भी है, किसी एक का नहीं है। हम ये बात कहते हैं तो इनको बुरा दिखता है। अरे इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? बेरोजगारी। इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? महंगाई। इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? हर 2 मिनट 3 मिनट को रेप होते हैं। इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? ग्रेजुएट्स को नौकरियां। इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? मुल्क की कमजोर इकोनॉमी को मजबूत करना। इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? पेट्रोल, डीजल, गैस की बढ़ती हुई कीमतों को नीचे लाना। इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? रुपये की गिरती हुई कदर को ऊंचा करना। आप बताओ, क्या बेरोजगारी को दूर करने कुछ हो रहा है? महंगाई को दूर करने कुछ हो रहा है? क्या बेघर लोगों को घर देने के लिए कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है।
सिर्फ इस मुल्क को मजहब के नाम पर बांटने की बात कर रहे हैं। योगी की तकरीर को मैंने सुना, बटोगे तो कटोगे कहां? उसके बाद कहा कि जात पात की सियासत। अरे जात पात की सियासत बोलने वाले, तू ये क्यों नहीं कहता कि मजहब की सियासत नहीं करनी चाहिए? ये बात क्यों नहीं कहते? ये तो मजहब की सियासत करेंगे, नफरत के बीज को बोते जाएंगे, असल मसाइल से तवज्जो हटाते रहेंगे। अगर कुछ है तो तलाक़ सलासा। अरे तलाक़ सलासा मसला नहीं है, हर मिनट में होने वाला एक रेप, यह हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मसला है। एक औरत रात के अंधेरे में घूम नहीं सकती, खेतों में उसकी इज्जत और इस्मत को लुटेरे लूट रहे हैं, यह मसला है। अरे इस पे बात करो, इस पे कुछ करो। नहीं, मुसलमान ऐसा, मुसलमान के इतने बीवी, मुसलमान ऐसा करा, मुसलमान वैसा करा। अरे आप बताओ, तलाक़ सलासा हो गया, सीएए एनआरसी, सीएए एनआरसी। पार्लियामेंट में थे इम्तियाज जलील साहब, हर मसले पर। अरे आप बताओ, आज मैं यहां खड़े होकर कह रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक जिम्मेदार लीडर की हैसियत से कह रहा हूं और ये ऐलान कर रहा हूं कि मराठा समाज के लिए जो रिजर्वेशन की तहरीक चला रहे हैं, उनके लीडर, मैं उनसे कहूंगा, हमारा पूरा साथ आपके साथ है, हमारा पूरा ताउन आपके साथ है। हम पूरी कोशिश करेंगे, मगर उसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा, इत्तेहाद होता है ना, तो इत्तेहाद बैनुल मजलूमीन होना चाहिए। इत्तेहाद बैनुल मजलूमीन होना चाहिए। हिंदुस्तान में जुल्म का शिकार अगर कोई है तो वो मुसलमान है। हिंदुस्तान में जुल्म का शिकार अगर कोई है तो वो दलित है। हिंदुस्तान में जुल्म का शिकार अगर कोई है तो वो पसमानदा तबकात है। चलो आओ, मराठा, दलित और मुसलमान इत्तेहादुल बैनुल मजलूमीन बन जाते हैं और अपने जुल्म के खिलाफ आवाज को बुलंद करते हैं। मगर मेरी बात खत्म नहीं हुई। मैं हमारे मराठा समाज के बड़े लीडर जो एहतजाज कर रहे हैं, भूख हड़ताल में बैठे हैं, उनसे कहना चाहता हूं, सिर्फ जरंगे पाटिल साहब से, सिर्फ मराठा समाज पिछड़ा हुआ नहीं है, पूरा मराठवाड़ा भी पिछड़ा हुआ है। क्या मराठवाड़ा पिछड़ा हुआ नहीं है? क्या मराठवाड़ा का हिस्सा पूरा सबसे पीछे नहीं है? महाराष्ट्र के 3 हिस्से, एक हिस्सा है मुंबई, पूना, ये सारी चीजों का, दूसरा हिस्सा है विदर्भ का, तीसरा हिस्सा है मराठवाड़े का। इन तीनों हिस्सों में सबसे पिछड़ा, सबसे पीछे कौन है? मराठवाड़ा है। चलो, मराठवाड़ा की रिजर्वेशन के साथ हम मराठवाड़ा की खुशहाली के लिए भी जिद्दोजहद करते हैं। 30 साल पहले, यहां बैठे हैं मेरे मराठा भाई बहुत हैं। जब मैं मराठा भाई कहता हूं तो सिर्फ मुसलमान, सिर्फ हिंदू मराठा नहीं होता,
मुसलमान भी मराठा है, दलित भी मराठा है, और मराठवाड़ा में रहने वाला हर कोई मराठा है। अब मैं कहता हूं, 30 साल हुए, मीडिया वालों जरा तवज्जो, 30 साल हुए, 30 इयर्स, 30 साल हुए। क्रिएशन मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई गई। क्या आप जानते हैं वो बॉडी क्या है? मराठवाड़ा स्टैट्यूटरी डेवलपमेंट बोर्ड। मराठवाड़ा स्टैट्यूटरी डेवलपमेंट बोर्ड, जो सिर्फ मराठवाड़ा के लिए बनाया गया। कागज पे तो है, पैसा नहीं है, कुछ नहीं देते। चलो मराठों के रिजर्वेशन के साथ हम मराठवाड़ा स्टैट्यूटरी डेवलपमेंटल बोर्ड को 50,000 करोड़ का पहला मुतालबा करते हैं, एहतजाज करेंगे और मराठवाड़ा को हम आगे बढ़ाएंगे। क्या तैयार हो? क्या तैयार हो? मराठवाड़ा का किसान खुदकशी कर रहा है। मराठवाड़ा के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। मराठवाड़ा के लोग दवाखानों के लिए तड़प रहे हैं, दवाखाने नहीं हैं। 100-100, 200-200 किलोमीटर को जाना पड़ता है। पूरे मराठवाड़ा में सुपर स्पेशलिटी के 1 या 2 दवाखाने। क्या चाहिए? एक गरीब को क्या चाहिए? रोजी, रोटी, बीमारी पर इलाज का इंतजाम। आज है या नहीं बताओ? क्या नाम के बदलने से रोजी मिल जाएगी? क्या नाम के बदलने से रोटी मिल जाएगी? क्या नाम के बदलने से किसानों की खुदकशी रुक जाएगी? क्या नाम के बदलने से पानी की प्यास मिट जाएगी? क्या नाम के बदलने से क्या बीमार को शिफा मिल जाएगी? क्या नाम के बदलने से कर्जदार किसान के कर्ज दूर हो जाएंगे? नाम में क्या रखा है? ऐ नाहेलो ना समझो, ऐ झूठो, ऐ बेमानो, काम करो काम।